जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं अम्बाला की संगत, मेरा नाम हरप्रीत चहल। संगत जी मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी आज 4 मार्च 2024 दिन सोमवार है, गुरु जी का दिन है। तो संगत जी आज मुझे गुरु जी की आज्ञा हुई है शुक्राना सत्संग शेयर करने की। तो संगत जी आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 48 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सुबह मॉर्निंग में मेरे पास गुरु जी का फर्स्ट मैसेज आया कि आज तेरा नंबर लगा दिता, खुशियां तेरी चोलियां पा दित्तियां। आज मंगलवार के दिन मैं तेरे सारे कष्ट खत्म करने तुझे कीचड़ से निकालने आ रहा हूँ। आंटी हुण उठ के शुक्राना कर ते सत्संग सुन, हुक्म है मेरा। और संगत जी मैंने वो सत्संग सुना और उसके बाद संगत जी गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि बेटी तू नहीं हारेगी, तेरी मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है। बेटा तेरे परिवार में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इस सत्संग को सुन। तेरा कल्याण होगा, जा ऐश कर कल्याण कीता। जा तेरा औखा टाइम हुण बीत गया, तेरी किस्मत दे दरवाजे खुल गए। तो संगत जी मेरे पास ऐसे गुरु जी का मैसेज आया तो मैंने सोचा पता नहीं कि कौन सी ऐसी कष्टी है जो गुरु जी काट रहे हैं। और वैसे तो गुरु जी साथ हैं तो हर कष्टी मतलब गुरु जी कटवा देते हैं आसानी से। तो संगत जी उसके बाद दिन में मतलब कबूतर दर्शन भी हुए और मतलब ये बटरफ्लाई में भी दर्शन हुए संगत जी गुरु जी के। लेकिन संगत जी उसके बाद क्या हुआ, ये तकरीबन दोपहर की बात है, 3:25 पर। तो मैंने अपनी मम्मा ने मेरी बड़ी भतीजी को छत पर भेजा कि जाकर देख कर आ कि मतलब पानी ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। तो जब वो छत पे गई संगत जी 3:25 पर वो एकदम भागते हुए नीचे आई बहुत तेज़ी से और बोलते हैं बुआ मम्मा। तो हमने कहा क्या हुआ? तो उसने बोला कि छत पर ना एक कबूतर मतलब मरा पड़ा हुआ है और मतलब बहुत घायल उसमें है मतलब, और लेकिन वो मर चुका है। तो इस तरह करके जब उसने संगत जी इतनी बात बोली तो मेरा ध्यान सुबह एकदम से मैसेजेस पे गया कि आज गुरुजी ने मुझे इसी तरह के मैसेजेस सुबह दिए रखे थे कि तेरा कष्ट काटने आ रहा हूँ इस तरह। तो मुझे वो सुनकर ना मतलब बहुत दुख लगा। मैंने उसे बोला मैं छत पर नहीं जा सकती संगत जी क्योंकि मैं व्हील चेयर पर हूँ। तो मैंने उसे बोला कि तू फ़ोन लेकर जा और तू मुझे फ़ोटो खींच के ला के दिखा कि कहाँ पर है किधर है। तो संगत जी मेरी मतलब बड़ी भतीजी लेकर गई और वो फ़ोटो खींच कर लाई। फिर छोटी भतीजी फ़ोन लेकर गई, तो उसमें फ़ोटो खींच कर वो लोग लाए दोनों। पहले अपने फ़ोन में लाए फिर मेरे फ़ोन में लेकर आए। फिर वो मम्मा का फ़ोन लेकर गई भागकर, उसमें भी खींच के लाई। तो उसके बाद संगत जी मैंने जब उसे देखा तो बहुत मुझे दुख लगा। पर ये भी आया कि गुरुजी ने बोला था कुकस्ट काट रहे हैं तो पता नहीं मतलब वो देखकर मुझे बहुत दुख लगा संगत जी उसको। तो उसके बाद संगत जी पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मतलब हमने सोचा चलो उस कबूतर का क्या करना है, हमें नहीं पता है अभी इस चीज़ का इतना। तो संगत जी थोड़ी देर बाद भतीजियाँ ट्यूशन चली गई, हम लोग पता नहीं उस चीज़ को भूल गए, दिमाग में से एकदम निकल गया कि ऐसे हुआ है ऊपर, तो उसका क्या करना है मतलब। तो संगत जी जब हम रात को लेट गए तो मतलब 27 फरवरी 2024 की बात बता रही हूँ मैं आपको, मंगलवार की। जब नाइट में हम लेट गए संगत जी तो लेटने से पहले मतलब ऐसे एक सत्संग आ गया मम्मा के सामने। तो उसके ऊपर जब एक मतलब कबूतर बना हुआ था तो मम्मा ने मतलब उसमें भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था कि तेरा कष्ट टालने आ रहा हूँ। तो जब मम्मा ने वो बात बोली कि ये ऐसे करके मैसेज आया हुआ है कबूतर का देख, तो फिर मैंने मम्मा के फ़ोन में आया था, मैंने मम्मा को बोला आप सत्संग चलाओ और रख दो। और मैंने मम्मा को बोला कि वो कबूतर जो ऊपर पड़ा था वो भी ऊपर मतलब पड़ा हुआ है। तो ऐसे करके मतलब मैंने बोला, तो मैंने बोला आप सत्संग चला दो। 11:30 बजे की बात है संगत जी, रात के 11 साढ़े 11 की। तो मम्मा ने क्या किया मतलब सत्संग चला के रख दिया और सब लोग सो गए लेकिन मैं जाग रही थी। तो मैं सत्संग सुनती रही संगत जी, मैंने पूरा सत्संग सुना। उसमें एक मतलब आंटी के घर ऐसे ही कबूतर मतलब मर गया था बाद में, पहले घायल था फिर बाद में मरा। तो उसके बाद उन्होंने उन्हें भी किसी सत्संग के थ्रू पता चला था कि वो मतलब कोई कष्टी उनकी काटने आया था। तो इस वजह से फिर उनको मतलब उन्होंने उसे बाहर मिट्टी में दफना दिया। तो उनकी बेटी ने लेकर घूमती रही उसे, उसके दादाजी के बोलने पे वो लोग किसी पार्क में उसे जाके दफना के आ गए थे। तो संगत जी मैंने पूरा मतलब सत्संग सुना और उसके बाद मतलब मैं सो गई लेकिन मैं बड़ी परेशान रही, मन परेशान रहा, मतलब लेटी तो रही सत्संग सुनने के बाद। तो उसके बाद संगत जी मैं हमेशा हर सत्संग मम्मी के साथ शेयर करती हूँ कुछ भी सुनती हूँ तो। पर पता नहीं क्या, या तो गुरु जी की कोई मतलब कुछ इस तरह का गुरु जी का कोई संकेत था कि मैं ना शेयर करूं या कुछ, जैसे मेरे मुंह पर एकदम ताला लग गया और मैंने ये बात सुबह मम्मा से उठ के शेयर ही नहीं की।
और ना कोई कबूतर के बारे में कोई जिक्र हुआ संगत जी, क्योंकि सुबह मैंने छत पे काफ़ी दिन से 15 दिन हो गए थे, तो झाड़ू लगवाने के लिए किसी को बुला रखा था। तो उसने मुझे मतलब 28 तारीख दे रखी थी, बुधवार को आऊँगा, कर जाऊँगा। तो मुझे था कि चलो वो आएगा, मुझसे उठवा देंगे, बाद में करवा देंगे। तो इस तरह करके चलता रहा, वो सारा दिन उसका वेट करते रहे, वो नहीं आया। और हम लोग भी पता नहीं क्या हुआ, भूल गए, ना मैंने इस चीज़ का ज़िक्र किया मम्मा के साथ। तो संगत जी 28 तारीख पूरी निकल गई। और संगत जी एक चीज़ और हुई कि जब मैं वो सत्संग सुन रही थी 27 फरवरी को नाइट में, तो संगत जी 12 बजे के बाद रात को गवर्नमेंट ने मतलब किसान जो आंदोलन के कारण नेट बंद कर दिया। और संगत जी वो नेट 2 दिन बंद रहा, 28 को बंद रहा, 29 को बंद रहा। ना गुरु जी का कोई मैसेज आया, ना कुछ, मतलब इस तरह का कोई संकेत नहीं आया। लेकिन जो मैंने सुना था, पता नहीं मुझे भी ऐसा क्या गुरु जी ने मतलब रोक दिया एकदम कि मैं मम्मा से वो सत्संग शेयर नहीं कर पाई, बता नहीं पाई, नहीं तो मम्मा ऐसा कर देते। तो उसके बाद संगत जी 2 दिन वो कबूतर छत पे ही पड़ा रहा। तो 29 को संगत जी पता नहीं क्या हुआ, रात को 12 बजे, मतलब 29 फरवरी 2024 को थर्सडे की नाइट को संगत जी जब हम लेट गए मतलब, तो अचानक से मैसेजेस की आवाज़ आने लगी, मम्मा कहने लगी नेट चल गया शायद। तो जब हमने देखा तो संगत जी 2 दिन के बाद वो नेट चल गया। तो उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे ही मम्मा ने एकदम से, नींद तो आ नहीं रही थी, परेशान थे, बेचैन थे, मम्मा ने जैसे ही फ़ोन उठाया और मैसेज खोला, संगत जी उसमें फर्स्ट मैसेज फिर वही कबूतर के ऊपर था कि कबूतर के रूप में तेरे कष्टी मतलब काटने आए, उस तरह करके। मैंने मम्मा को बोला आप चला दो। तो संगत जी मम्मा ने वो सत्संग चलाया, उसमें भी सेम यही मैसेज आया था कि कबूतर आया था और वो इस तरह मर गया, और वो किसी आंटी के घर मतलब। तो उसके बाद उन्होंने उस कबूतर को जाकर बाहर मिट्टी में दफना दिया मतलब। तो इस तरह करके तो मैंने मम्मा को बोला यही गुरुजी का मैसेज है। और कुदरती उस दिन मम्मा भी जाग रहे थे। तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि मैंने तो उस दिन सुना था ऐसा, पर मैंने आपको बताया क्यों नहीं, ये बात का जिक्र क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कबूतर 2 दिन से छत पर पड़ा है इस तरह। तो पता नहीं क्या है, गुरुजी क्या चाहते थे, क्यों नहीं मुझसे बुलवाया, क्यों नहीं मुझे बताया। तो इस तरह करके संगत जी हुआ। फिर मम्मा ने कहा सुबह उठ के मैं मॉर्निंग में बाद में कर दूंगी, दिन में। तो संगत जी ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब 1 मार्च 2024 फ्राइडे को मतलब मॉर्निंग में संगत जी मैंने उठ के गुरुजी का मैसेज देखती हूँ, तो सबसे पहले मैं गुरुजी का मैसेज देखा। तो मतलब उसी में मेरे पास एक मैसेज आया था गुरुजी का। मतलब फर्स्ट मैसेज तो नहीं था, सेकंड या थर्ड मैसेज था। शिवरात्रि आने वाली है, सत्संग सुन, तेरे सारे काम बनेंगे, बीमारियां भाग जाएंगी, तू संभल कर रहा कर, तेरे शत्रु तेरे पीछे पड़े हैं। और उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू किसी गलती चिंता ना करया कर, तेरे तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह करके गुरुजी के मैसेज आए संगत जी। और फिर उसके बाद दिन में क्या हुआ, मतलब मम्मा ने मतलब दिन में सोचा कि जाके कबूतर को, मतलब मैं जैसे रात सत्संग में सुना था ऐसे ही मैं भी मतलब मिट्टी में बाहर उसे दबा कर आ जाऊंगी मतलब। तो ऐसे चलते चलते संगत जी पूरा दिन ऐसे निकल गया। शाम के मतलब 4:50 के आसपास मम्मा को एकदम से याद आया कि हमने वो कबूतर बाहर नहीं मतलब करके आए, मिट्टी में दबा के नहीं आए, तो वो छत पर ही पड़ा है संगत जी। तो उसके बाद मम्मा ने मतलब ऊपर गए और उसे लेकर आए, और उसके बाद उसे 4:55 पे मतलब बाहर लेकर गए और उसे मिट्टी में दबा कर आए। और संगत जी गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट, कैसा जो कष्ट था गुरुजी ने उस कबूतर के थ्रू गुरुजी ने वो कष्ट काट दिया। लेकिन संगत जी वो कबूतर की हालत देख के ना बहुत मतलब दिल को दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि संगत जी मैंने उस कबूतर की पिक भी ली है। उसके नेक से नीचे मतलब चेस्ट से ऊपर और नेक से नीचे पूरा जो मतलब इतना घायल किया हुआ था उसे, जिस भी चीज़ ने, वो पूरा छेद हो रखा था संगत जी, आर पार बिल्कुल कबूतर के अंदर छेद था पूरा, मतलब नेक से और गले से, मतलब सॉरी नेक से और छाती से थोड़ा सा ऊपर मतलब। तो बाकी कबूतर बिल्कुल वो था, लेकिन बहुत दुख लग रहा था उसे देख के संगत जी। पर गुरुजी ने कौन सी मतलब कष्टी है जो उस कबूतर के थ्रू काटी है संगत जी। तो उसके बाद संगत जी मेरे पास मतलब उसी नाइट जब दबा कर आए, तो उसके बाद संगत जी 9:30 बजे मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया, मेरा सत्संग अपलोड होकर आया, जिसके थ्रू गुरुजी ने ब्लेस किया। और गुरुजी ने उसमें लिखा कि तेरा प्यो तेरे नाल दीवार बन के खड़ा है, तेनू तत्ती हवा भी नहीं लगन देनी, तू चिंता ना कर पुत्र, तू चिंता ना कर पुत्र, मैं हर वेले तेरे साथ ही रहता हूँ। मतलब इस तरह गुरुजी ने मुझे रात को 9:30 बजे मैसेज दिया, क्योंकि मैं उस दिन से जब से वो कबूतर हुआ था मेरा मन बहुत परेशान था संगत जी। और उसके बाद संगत जी मतलब गुरुजी का मैसेज सुनकर थोड़ा सा दिल को तसल्ली हुई। और जो कुछ भी वो मतलब गुरुजी की आज्ञा से हुआ, गुरुजी ने जो कष्ट काटा है कबूतर के थ्रू, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और जो भी गुरुजी ने मुझे मतलब ये सत्संग मम्मा को बताने नहीं दिया कि मैंने ऐसा कुछ सत्संग सुना 27 की नाइट को, और मतलब वो मैं बोल नहीं पाई 2 दिन तक संगत जी।
पता नहीं क्या था गुरुजी की, क्या गुरुजी चाहते थे, मतलब क्या मेहर थी गुरुजी की। तो मेरे मुँह से गुरुजी ने वो बात नहीं निकलवाई, जबकि मैं हर बात मम्मा से शेयर करती हूँ। और उसके बाद 2 दिन तक वो कबूतर ऊपर पड़ा रहा और उसके बाद गुरुजी ने मतलब वो 29 की नाइट को नेट चलने पे 2 दिन नेट बंद रहा फिर संगत जी। और 29 की नाइट में जब नेट चला तो वही सत्संग मम्मी के पास खुल के आया संगत जी। और उसके बाद संगत जी आज मतलब 4 मार्च 2024 दिन सोमवार है और गुरुजी का दिन है। आज मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तुझे और तेरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, कड़ा प्रसाद बना के शुक्राना कर और 20 मार्च तक तेरा एक और बड़ा सपना पूरा होने वाला है। तो इस तरह करके मुझे मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो उस और कड़ा प्रसाद बनाना है, शुक्राना करना है। तो संगत जी इसीलिए आज मैंने गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर किया है और गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार की लाइफ ब्लेस की है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैंने मम्मा को बोल के आज कड़ा प्रसाद भी बनाया, गुरुजी को भोग लगवाया है और आलू पूड़ी का भी भोग लगवाया संगत जी। और उस गुरुजी का अब शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आपने हमारे मेरे और मेरे परिवार की लाइफ बचाई। गुरुजी आपका ही परिवार है ये, गुरुजी हमेशा हमारे परिवार पर अपने मेहर भरे हाथ रखना गुरुजी। ऐसे ही हमें हर संकट और परेशानी से बचाना गुरुजी। और आपने मेरी और मेरे परिवार की जो न्यू लाइफ ब्लेस किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैंने आपको अपना प्यो माना है गुरुजी। जैसे आपने मुझे मैसेज के थ्रू भी बताया कि मैं दीवार बनकर खड़ा हूँ और तुझे तत्ती हवा भी नहीं लगने दूंगा और चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ ही रहता हूँ। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जितना आपका शुक्राना करे उतना ही कम है गुरुजी। अब मुझे यही हो रहा था कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसलिए मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी ने हर समय अपनी प्रेजेंस फील कराई है, उसके लिए भी आपका शुक्राना गुरुजी। और हमें शुक्राना सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। और आज भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए संगत जी, लेकिन सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। जब अगली बार गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और सत्संग करते अगर कोई भूल चूक हो गया तो उसके लिए माफ़ करना संगत जी, उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। मुझे शुक्राना सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। मेरे मेरे और मेरी फैमिली की लाइफ ब्लेस करने के लिए आपने जो न्यू लाइफ ब्लेस की है उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि उनको शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुजी। तो हमेशा ऐसी अंग संग साई रहना गुरुजी, हमेशा ऐसे हमारे सर पर मेहर भरे हाथ रखना गुरुजी। भूल चूक माफ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।